हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चैनल। आज का टॉपिक है गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड आप ये डेथ ऑफ पार्टनर भी यूज कर सकते हैं। मेनली फोकस कीजिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज का सब करने के लिए मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लेके बैठा हूँ। इसमें दो तीन समय एक समय थोड़ा मिस्टेक भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा टाइम में वेस्ट करते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, अक्सर वीडियो लंबा हो जाता है एक्स्ट्रा डोज देने में। तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं बच्चों। हम लोग इस समय 5 सम करने वाले हैं, जैसे मैंने आरडीडी की वीडियो में किया है, एनपीओ की वीडियो में किया है। सिर्फ एनपीओ का सब्सक्रिप्शन सॉल्व किया था, एडमिशन में सिर्फ आरडीडी का वीडियो सॉल्व किया था, आरडीडी का एडजस्टमेंट सॉल्व किया था। वैसे ही इस सब में सिर्फ गुडविल करने वाले हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ गुडविल करने वाले हैं। अब जब गुडविल करने वाले हैं भाई, तो मैं इस सोल्यूशन में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, न्यू बैलेंस शीट, पार्टनरशिप कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल, इसमें मैं 5 सम सॉल्व करने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर लिखने की, तो इसलिए मैं पार्टनर्स का नाम नहीं लिख रहा हूं। तो आप प्लीज थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, ठीक है, क्योंकि अलग टाइम अलग अलग पार्टनर्स आ रहे हैं। और पांचों सम करने के लिए मैं आपको कुछ रास्ता दिखाने वाला हूं, वो आपको अभी पहले समझना है, ठीक है। इस चीज को ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन रीड करने का, और अंदर की औरत आंसर बोलनी मांगती है, एकदम मस्त बोलता, मतलब कैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कैसा होता है कि गुडविल 2 तरीके से रेज्ड होता है, ठीक है। अगर बात हो रही गुडविल रेज करने की तो 2 तरीके से रेज होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा 2 तरीके का रेज कैसा होता है। या तो लिखा होगा, मतलब एडजस्टमेंट में कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर मतलब समझो 3 पार्टनर है, सायराज, ओमकार और विघ्नेश, ठीक है। तो अगर 3 पार्टनर है, सायराज, ओमकार और विघ्नेश, ये 3 पार्टनर्स है। अभी ओमकार बोलता है मेरे को सायराज और विघ्नेश का मुंह दिखना पसंद नहीं, तो उसको धंधा छोड़ने का है। तो वो जब धंधा छोड़ रहा है तो उसका गुडविल का क्या कहना है, ध्यान से देखो। तो अगर ओमकार धंधा छोड़ के जा रहा है और एडजस्टमेंट बोलता है कि गुडविल इज रिटायर, सॉरी, गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ, गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, तो मतलब गुडविल सिर्फ एक पार्टनर में रेज हो रहा है। इसकी जर्नल एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओमकार कैपिटल अकाउंट। वापस से सुनना, देखो ध्यान से। अगर सिर्फ एक ही पार्टनर बैठे, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर में हो रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज ओमकार कैपिटल अकाउंट। दूसरा रेज का एंट्री, इसको मैं नाम देता हूं R1, प्लीज नोट डाउन बेटा, ये R1 है, ठीक है। दूसरा रेज क्या होता है, सारे पार्टनर्स में सायराज, ओमकार, विघ्नेश तीनों में रेज्ड हो रहा है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, गुडविल इज रेज्ड एट ₹90,000 या 40,000 या 50,000, और कुछ भी नहीं बोला है, ऐसा स्पेसिफिकली खुजाया नहीं है कि भाई सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का है। तो बहुत स्मार्टली वर्क करने का, यहाँ पे समझ लेने का गुडविल तीनों पार्टनर में रेज्ड है, तो इसको मैंने नाम दिया R2, रेज की सेकेंड एंट्री। तो आपको आइडेंटिफाई करना है एडजस्टमेंट रीड करके। देखो स्क्रीन पे अगर आ जाता है तो ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो R1 एंड R2। R1 मतलब ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओमकार कैपिटल अकाउंट, और अगर सब में रेज हो रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सायराज कैपिटल, ओमकार कैपिटल, विघ्नेश कैपिटल। ये 2 तरह की रेज की एंट्री है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एक एंट्री आएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अपने लोग जब 5 सम करेंगे बेटा, उसमें थोड़ा वैरायटी है, उसमें एक गुडविल का कैलकुलेशन भी है, तो हम लोग देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। चलो बच्चे फटफट आगे जाते हैं। अभी ये दोनों को लेजर में अगर निकालेगा, तो लेजर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो आप प्लीज लेजर को ऑब्जर्व करो। बराबर, लेजर में क्या होगा, R1 कैसे दिखेगा, बाय गुडविल सिर्फ ओमकार के कॉलम में, ये R1 है। बाय गुडविल सिर्फ ओमकार के कॉलम में, ये R1 है, और इसका दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में आएगा, ओके। बाय गुडविल सिर्फ ओमकार के कॉलम में आएगा, ये हो गया R1, मतलब एंट्री ये जल एंट्री ये है, लेजर ऐसा है इधर आणि एसेट, क्योंकि गुडविल रेज्ड है भाई, ठीक है। और अगर बोल रहा है गुडविल सब में रेज्ड है, तो बाय गुडविल और तीनों पार्टनर में, मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे सब के जगह आते हैं। बाय गुडविल और तीनों पार्टनर में, दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में, एवरी एडजस्टमेंट इज टू इफेक्ट ना बेटा। तो R1 में क्या होता है, एंट्री इधर है बेटा, लेजर इधर है, ये जर्नल एंट्री, ये लेजर, प्लीज ऑब्जर्व। बाय गुडविल ओमकार के कॉलम में, फिर एसेट अगर R1 है तो ऑल पार्टनर, तो बाय गुडविल तीनों के कॉलम में एंड देन एसेट में, ये रेज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं राइट ऑफ की। अब राइट ऑफ होगा जब रेज होगा,
तो दोनों में से एक एंट्री तो आएगी, लेकिन राइट ऑफ बोला तो एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉरी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में जब भी गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होगा। हमारा एग्जांपल में कौन है, साईराज, ओमकार और विघ्नेश। तो R1 और R2 में से कोई भी एक एंट्री आई और बोलते हैं गुडविल राइट ऑफ, दैट मींस इट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। वर्ड्स लिखा रहेगा दैट द गुडविल शुड बी एडजस्टेड अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, गुडविल शुड बी रिटन बैक, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स, गुडविल शुड बी रिटन ऑफ। ऐसा कुछ भी वर्ड्स बोला मतलब बोलता है एसेट में दिखा रहेगा। तो बाय गुडविल क्रेडिट R1 या R2, बाय गुडविल क्रेडिट हो गया, डेबिट देने का तो एसेट में देने का बेटा, राइट ऑफ बोला ना तो टू गुडविल करके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में अमाउंट आएगा। बच्चा मैं लिख ले रहा हूं क्योंकि मुझे सम्स के लिए लिखने का, प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। जनरल एंट्री में मिटा नहीं रहा, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। अब हम लोग सम से स्टार्ट करते हैं, 5 सम करने वाले, थोड़ा फास्ट करेंगे। अच्छा, कोई कोई जगह मैं रेडीमेड अमाउंट यूज करूंगा क्योंकि कैसा है मुझे गुडविल का कैलकुलेशन नहीं सिखाने का, गुडविल का एंट्री सिखाने का, इसलिए मैं इधर तुमको 2-3 ट्रिक बताऊंगा। बच्चा तीसरा बात, ये तो हो गया रेज, ये हो गया राइट ऑफ। मैंने राइट ऑफ का जनरल एंट्री नहीं बताया, राइट ऑफ का जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, R1 R2 एंड राइट ऑफ। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, हमारा एग्जांपल में कंटिन्यूइंग कौन है, साईराज और विघ्नेश। तो साईराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विघ्नेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेजर की भाषा में टू गुडविल और साईराज और विघ्नेश के कॉलम में अमाउंट आएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अभी अपन सम करेंगे तो तुम कॉलम पड़ेगा। ऐसा इसमें एक मस्त वाला सम भी है। इसमें क्या होता है, गुडविल हमारे क्वेश्चन के बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है और नीचे भी बोल रहा है कैलकुलेट करने, तो क्या करने का, तो मस्त चीज करने का बहुत इजी रास्ता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। हमारे समय ऐसे 2 समय मिल गया था, हमारे आज के 5 समय, ठीक है। फटाफट से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर लो भाई। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 183-84। ओके, देखो अभी देखो शायद आपके सामने क्वेश्चन अपीयर हो जाए, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। The balance sheet of Mr. Mama, Kaka and Baba who shared profit and losses as 4:3:3 इज्जत से, ठीक है। देखिए ये उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अभी हमारा पूरा सब नहीं देखना है, हमको गुडविल देखना है। चलो सीधा आ जाओ, जंप करो पहले एडजस्टमेंट। द शेयर ऑफ काका, द शेयर ऑफ काका, चिल्ला के बोल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर है ना, काका रिटायर ऑन 1 अप्रैल। The share of Kaka in goodwill of the firm is valued at 2,700. इसने क्या बोला, आगे कुछ भी गुडविल इन्फॉर्मेशन दिया क्या, नहीं, वो बोल रहा है कि शेयर ऑफ काका इन गुडविल इज 2,700। तो बेटा एंट्री क्या आएगा, प्लीज ध्यान दीजिए, R1 है ना और कुछ भी नहीं है, तो लेजर होगा तो एंट्री आएगा बाय गुडविल, ठीक है, बाय गुडविल, ठीक है। ओके, काका बीच वाला पार्टनर है कि लास्ट वाला पार्टनर है, बीच वाला पार्टनर है। बाय गुडविल काका के कॉलम में 2,700, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा फिर देगा डेबिट, ये रेज है, R1 है, रावण है। बाय गुडविल काका रावण है, R1 है, तो R1 की एंट्री में क्या होगा, इधर क्रेडिट, दूसरा फिर देगा डेबिट, दो ही ऑप्शन है। राइट ऑफ हो तो पार्टनर्स के डेबिट में, राइट ऑफ नहीं होता असेट साइड में, इधर राइट ऑफ का कुछ भी नहीं बोला तो इधर आ जाएगा असेट साइड में गुडविल। ओके, 2,700। आई होप आपको समझा है। ये काका वाला सब है, मैं इधर क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, इधर तुम लोग बोलेंगे बाबा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसके बाजू लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चे। आई होप आपको समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, द बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम। मैं इधर आ जाता हूँ तो थोड़ा एडिट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ट्राई करता हूँ, आया तो ठीक, नहीं तो फिर वर्ड्स पे जाए तो टेक्स्ट बुक साथ में रखो। द बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1 इज्जत से। उसका बैलेंस शीट दिया है, फटाफट से देखो बैलेंस शीट में कुछ उल्टा सीधा आइटम है क्या, नहीं। घनश्याम रिटायर्ड, तीसरा पार्टनर रिटायर होना बेटा, तीसरा कॉलम, ठीक है। घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, सीधा गुडविल देखो ना बाबा, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल का बात कर रहा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000 एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट, सॉरी, गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, मतलब राइट ऑफ। तो बाबा फटाफट से कॉम्बिनेशन पहचानो, ये क्या बोल रहा है, गुडविल सब में रेज्ड है, तो ये R2 है और राइट ऑफ है,
क्या है बाय R2 और राइट ऑफ। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी बाय जर्नल एंट्री हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूं एडिट करके दिखाने के लिए। जर्नल एंट्री हो जाएगी इसकी बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम कैपिटल टू घनश्याम कैपिटल और 90,000 3:2:1 में आ जाएगा। ओके, ये हो गया रेज। और राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी कौन गया, हाँ, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये जर्नल की भाषा में। अब लेजर की भाषा में देखो मैं हैंड रिटन लिखता हूं, ठीक है बेटा। R2 है, सब में रेज हो रहा है, ठीक है, तो सब में रेज हो रहा है, तो एंट्री आएगी देखो बाय गुडविल, ओके, बाय गुडविल पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा ना बेटा, जर्नल एंट्री में भी तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे अमाउंट चाहिए बाय गुडविल एंड टू गुडविल, पहले देखो फिर मैं अमाउंट निकालता हूं। ओके, राइट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होगा, रेस तीनों में होगा। अब रेस के लिए क्या बोला, कैलकुलेशन फटाफट देखो, मैं बाद में मिटा दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 90,000 इंटू 3/2/1/6। ये मेरा स्टाइल है इसे शॉर्ट में कैलकुलेट करने का, ठीक है, समझता है तो ठीक है ना। 6 1 जा 6 कितना 15 जा होता है क्या, हाँ 6 15 जा बेटा, देखिए वो क्रॉस चेक कर फटाफट से, वो फटाफट से क्रॉस चेक कर, 6 15 जा होता है क्या, फिर देख 15 3 जा 45,000, ओके, 15 2 जा 30,000, बराबर, 15 1 जा 15,000। समझ में आया बेटा मैंने क्या किया, समझ में आया मैंने कैसे शॉर्ट में किया, क्या है 3 बार डिवाइड करने से एक बार डिवाइड करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, ये अगर समझता है तो करो, वरना जो आप लोग अब तक करते हैं वही करना, ठीक है। ये हो गया रेज, ठीक है, ये बाय गुडविल सब में रेज R2, क्या है बेटा R2, और ये बोल रहा है की गुडविल शुड बी रिटर्न बॅक, म्हणजे असेट मध्ये नाही दाखवणार, मतलब असेट में दिखाना नहीं है, ठीक है। तो या बाय गुडविल रेज टू गुडविल राइट ऑफ। अब टू गुडविल कैसा होगा बेटा, ध्यान दो, तीनों में रेज हुआ, राइट ऑफ दो में होगा। जर्नल एंट्री में भी क्या लिखा है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो सिर्फ राम और श्याम का कैपिटल डेबिट हो रहा है ना बेटा। अब यहाँ पे 90,000 का क्रेडिट इफेक्ट दिया तो 90,000 का डेबिट इफेक्ट देगा, लेकिन बच्चा रेशियो में फर्क आ गया है, ध्यान दो, 90,000 इंटू 3/2/1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि थर्ड पार्टनर चला गया ना, एडमिशन रिटायरमेंट में क्या होता है 3 2 1, अगर 1 चला गया तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2, समझा। तो नया रेशियो 3:2, 3 + 2 = 5, ओके। आपको चाहिए तो आप अलग से करो, 90,000 × 3/5, 90,000 × 2/5, ये मेरा से शॉर्ट स्टाइल है, स्मॉल में फटाफट से टाइम बचाने के लिए, ठीक है। 5 1 जा 5 18 जा तो 18,000 हो जाएगा, ओके। 18 3 जा 18 2 जा, सर बहुत लंबा है, 18 2 जा 36 लिख दो भाई, तो मैंने अगर 36 किया, मेरे को जल्दी आया वो, बराबर। और बचा हो गया अगर 18 3 जा कितना हो जाएगा, फिर 18 36 कितना हो जाएगा 54,000, ओके, समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा ऑब्जर्व करो प्लीज, फटाफट से ऑब्जर्व करो, पिछले सब में क्या था, सिर्फ काका का शेयर रेज हुआ था, तो R1 की एंट्री थी बाय गुडविल, बस इतना ही दिया था, तो दैट मींस इट वाज रेज, तो रेज हुआ तो ये इधर और फिर इधर आया। दूसरा सब क्या बोला, सब में रेज करो और बाद में राइट ऑफ करो, तो रेज किया तीनों में, राइट ऑफ होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में, जर्नल एंट्री भी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, ठीक है। अब इसको रब करो बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। दो देखो भाई, इसमें क्या हुआ R1 और इसमें क्या हुआ R2 और राइट ऑफ, कॉम्बिनेशन समझो बेटा। चलिए अगला क्या है भाई, तीसरे सम है। अब तीसरे सम के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले से गुडविल का अमाउंट निकाल के रखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट समय बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, मैं ना इजी वे में बता रहा हूं, दो रास्ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, प्लीज ध्यान दो। द बैलेंस शीट ऑफ द अनु, रेणु एंड दीनू इज एज फॉलोज। ये पार्टनर लोग का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल 2:2:1 इज्जत से, 2 अनु का, 2 रेणु का और 1 दीनू का। कौन जा कौन ना धंधे से, मुंह किसको पसंद नहीं अभी,
दीनू। अब दीनू को अन्नू और रेनू का मुंह नहीं पसंद है, तो दीनू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म्स ऑन 1 अप्रैल। ये सब छोड़ो, गुडविल को पकड़ो। गुडविल का क्या बात बोल रहा है वो पकड़ो। अब मैं तुमको एक मस्त ट्रिक देता हूँ। एक ट्रिक नहीं है, इसी में टेक्स्ट बुक में है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन है ना, या मल्टीपल सोल्यूशन बोल सकते हो। मल्टी यूनिवर्स कैसे होता है, वैसा मल्टीपल सोल्यूशन भी होता है। मतलब ये भी है वो भी है, तो आप दोनों में से कोई भी एक वापरो। मैं इजी वाला दे रहा हूँ, दूसरा वाला वॉबली बोलूंगा, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे ना बेटा पिछले 2 सम में बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिया था। क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिखता है, तो यहाँ पे बेटा गुडविल बैलेंस शीट में नहीं, बाकी सब में नहीं था, इस सब में है। कितना है, पहले से 30,000 है। और नीचे ये पूरा कैलकुलेशन में इस वीडियो में नहीं सिखा सकता, मेरे को एंट्री सिखाने का गुडविल का, इसलिए यहाँ पे लगा गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 इयर्स, प्रॉफिट फॉर द फर्म एट द ईयर। इधर 2014-15 का एक्चुअली प्रॉफिट रॉन्ग है, 14,500 कुछ है, और यहाँ पे 5 साल का प्रॉफिट है। बेटा इसको कैलकुलेट पूरा कैलकुलेशन में डालने का, और आपको आंसर आएगा 36,600। मैं डायरेक्टली सॉरी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंट्री है, मुझे यही समझाना है इस वीडियो में। R1 एंड राइट ऑफ, R2 एंड राइट ऑफ, के R1 के R2, ऐसे 4 एंट्री आते हैं, और 5वां ये है। अब इसमें क्या है, अभी यहाँ पे 30,000 दिया है, और ये जब आप कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, तो आपको आएगा 36,600। मैंने पहले से आंसर निकाल के रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले था 30,000, अभी है 36,600। तो बेटा इसको ना क्या करने का, इसको बाकी वो प्लांटिंग मशीनरी फर्नीचर ना वैसा ट्रीट करने का, दैट मींस इसको रीवैल्यू करने का। ये मैंने क्यों बनाया प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इधर यही एडजस्टमेंट के लिए बनाया, यही सम के लिए बनाया, यही अप्रोच के लिए बनाया। ठीक है सर, रेज दैट ऑफ कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं, आप डायरेक्टली इसको रीवैल्यू करो। तो देखो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब मैंने इधर इनर कॉलम नहीं बनाया, तो प्लीज बेयर विथ मी। हाँ देखो, क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 प्लीज ऑब्जर्व, पार्टनर्स कैपिटल में हाथ भी नहीं लगाने का बेटा। जब गुडविल बैलेंस शीट में दिया है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में, हाथ भी नहीं लगाने का, एकदम इजी सीधा रास्ता। क्या करने का भाई, इधर लिखो भाई, प्लीज बेयर अप। बाबा मैं छोटा राइटिंग लिखने वाला हूं। गुडविल, ठीक है, पुराने बैलेंस शीट में 30,000, और वो बड़ा कैलकुलेशन होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालने का, फिर गुडविल से मल्टीप्लाई करने का, तो आपको आएगा 36,600। ये नया वैल्यू है। ओके, तो बेटा असेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो इधर तुम लोग ऐड रीवैल्यूड लिख दो ना बेटा। कितना, 6,600 बराबर। डेबिट में ऐड किया, डेबिट, दूसरा में तेरा क्रेडिट। अबे छोड़ यार, एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो फायदा या नुकसान, फायदा। जब भी फायदा होता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गुडविल, ए भाई इजी वाला 6,600। ज्यादा लोड लेके काम नहीं करने का बेटा, एकदम इजी, समझ में आ रहा है। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का देखा, 1 का क्या था, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। 1 में क्या था, सिर्फ काका का शेयर रेज किया था, और उतना ही बोला, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं खोजा है बराबर। तो इधर रेज हुआ, तो इधर असेट में लिखा। दूसरा सम क्या बोला, दूसरा सम बोला राम श्याम और घनश्याम तीनों ने वैल्यू किया 90,000, तो तीनों का गुडविल किया R2 वाला एंट्री, R2, लेकिन एडजस्टमेंट आगे वाला इट शुड बी रिटर्न बैक, दैट इज राइट ऑफ, दैट इट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो रेज्ड आणि राइट ऑफ, जर एंट्री भी दिखाया था, बार बार एडिटिंग नहीं करेगा, बाय गुडविल टू गुडविल, समझा। अब तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ, इसमें बैलेंस शीट में गुडविल दिया, जैकपॉट, एसेट और लायबिलिटी की तरह रिवैल्यू करने का। ऐसे पहले से कितना दिया है 30,000, नया वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके निकाल कितना आएगा 36,600। तो फायदा है या नुकसान, नुकसान, फायदा, फायदा होगा ना। तो एसेट का फायदा बढ़ गया, तो फायदा हो गया। अपन इसका दूसरा में लिख देते, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चा नंबर लिख देता हूँ। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, और ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 3। अभी इधर बैलेंस शीट में घुस जाएगा, इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। बट मैंने सब छोटा छोटा इसलिए बनाया क्योंकि अपने को सिर्फ गुडविल की एंट्री पे फोकस करना है। मैं 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रोहन रोहित आणि सचिन, रोहन रोहित आणि सचिन, एक मिनट रुको, कोशिश करते जाएगा तो बढ़िया है, ठीक है। मैं कमेंट नहीं कर रहा बट हो गया, अगर दिख रहा है तो बढ़िया, मतलब मेरे को एडिटर मिल गया, समझ गया ना, ठीक है। चलिए
रोहन, रोहित आणि सचिन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1 इज्जत से। आगे बढ़ो भाई, वो कैमरा चेक कर ले, बहुत बंद हो जाता है। नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है। देयर बैलेंस शीट ऐसा नहीं, देखो अभी यहाँ पे भी सर देव मानो से यार सब किसने बनाया है? गुडविल दिया है 57,500 बराबर, पहले से गुडविल दिया है। गुडविल वाज वैल्यूड 50,000, इधर गुडविल का वैल्यू कम हुआ, जब बढ़ रहा था तो फायदा, कम हुआ तो नुकसान। तो इसको कैसे लेंगे बेटा? देखो एक सेकेंड, इसको देखो कैसे लेंगे। अब मेरे पास इधर जगह कम है बट फिर भी देखो गुडविल बराबर पहले से है 57,500। आई होप दिस इज विजिबल, ऑडिबल तो है ही। गुडविल पहले से 57,500 और बोलता है कि भाई 50,000 हो गया बराबर, तो लेस रीवैल्यूड। ओके, अब ये दिखाई देगा नहीं बट सुनाई देगा बेटा, रीवैल्यूड लिखा है कितना 7,500 माइनस किया, थोड़ा अनटाइडी हो गया बेटा, ठीक है ध्यान दो, तुम्हारा अनटाइडी क्यों होना चाहिए, मेरे मार्क्स से कटेंगे तुम्हारे कटेंगे बराबर। तो 57,500 डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा में कर रहा है डेबिट। अरे छोड़, तेरे असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फायदा या नुकसान? तेरा असेट का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा या नुकसान? नुकसान। तो मुंह पे मुस्कान रख के लिखने का बेटा, इधर टू गुडविल, जब भी नुकसान होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होता है टू गुडविल। प्लीज ऑब्जर्व, ठीक है, मेरा मिस्टेक मत ऑब्जर्व करो बाबा, एंट्री ऑब्जर्व करो। 7,500 समझा? ओके कूल इजी बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। पहला वाला क्या था? R1। R1 में सिर्फ रेस था, लेकिन R1 और राइट ऑफ भी होता है बेटा, लेकिन इस सब में क्या था? R1। ये तो सब सॉल्व सम देख लो इसी टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो R1 में क्या हुआ? सिर्फ एक में रेस होता है, एक में रेस हुआ और आगे कुछ नहीं बोला, तो रेस हुआ तो असेट में दिखा। दूसरा सम राम श्याम घनश्याम में क्या बोला? तीनों में रेस हुआ 90,000 और बोला राइट ऑफ करने, तो दो पार्टनर्स में राइट ऑफ हुआ, उसका भी मैंने जनरल एंट्री बताया था बराबर। अब तीसरा सम में क्या हुआ? कैलकुलेशन का मगजमारी भी था, और तीसरे और चौथे सम में बेटा गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ था, तो एक में फायदा हुआ और एक में नुकसान। अभी देखो फटाक से दोनों का जनरल एंट्री सिंपल है रे, फायदा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन 3 का जनरल एंट्री क्या आएगा बता? क्वेश्चन 3 का गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6,600 फायदा हो गया बराबर। और ये चौथे वाला का आएगा नुकसान हो गया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल 7,500। सबने इसके जनरल एंट्री में कभी बताया नहीं था, अभी दो एक साथ बता दिया, ठीक है। चलो बच्चा फटाफट से देखो आगे हमारा लास्ट सम आज का, क्योंकि मेरे को वीडियो छोटा बनाना है ताकि आप काम की बात में देखो, बाकी ज्ञान देने के लिए लंबा वीडियो को भी बनाऊंगा फुर्सत में, ठीक है। ओके, अभी देखो इस सम में कैसा हो रहा है, एक सेकंड, ये सम का मैं नाम नहीं लूंगा, तुम पार्टनर्स का तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, ठीक है। क्या नाम है? शाह, लोधा एंड धोले, ठीक, क्या नाम डालते हैं लोग कर, ठीक है। शाह तक ठीक है, ये बाकी के दो क्या तू बस, ठीक है। शाह, लोधा एंड धोले, धोले के धोले क्या लिखा है ये, ठीक है छोड़ो, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स है। अभी कौन से पार्टनर का मुंह पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोधा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। लोधा को इन दोनों का मुंह नहीं चाहिए बराबर, इनको इन दोनों का मुंह पसंद नहीं, ठीक है। दोनों छेड़ते थे ना उसके नाम से, इसलिए छोड़ दिया उसने, ठीक है सर। तो क्या हो गया बच्चे कि यहाँ पे सेकेंड अभी क्या हो गया इसमें भी ना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 years व्हिच वेर एज फॉलोज। 5 साल का प्रॉफिट दिया है, मैं तो वर्किंग नहीं दिखाने वाला, वर्किंग का किसी और दिन, ठीक है। अभी इसका वैल्यू करेंगे बेटा, आपको इसमें क्या बोला पहले पहचानो, इसमें गुडविल फॉर्म वैल्यू करना है बेटा, और कुछ भी नहीं दिया है कि देखो 7th एडजस्टमेंट पढ़ो पहले, 7th एडजस्टमेंट मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। It was decided that goodwill should not appear in the books, ठीक है, मतलब राइट ऑफ है, और रेस पे ना बेटा बोला नहीं है, और ऊपर एसेट साइड में भी देखो गुडविल नहीं है। तो प्लीज ध्यान दीजिए बच्चे,
बहुत ज्यादा अटेंशन है, ठीक है। मैं से कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, रियली सॉरी, मैं किसी और वीडियो बताऊंगा। एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हो गया, इसमें रेज और राइट ऑफ है, लेकिन रेज कौन सा है, R1 या R2? इधर स्पेसिफिकली बोला कि लोधा का शेयर रेज करना है, नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है। तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेंगे कि सब में रेज होगा, जैसे ये हुआ ना बेटा, ये सेम क्वेश्चन 2 का ट्रीटमेंट है बेटा, सेम क्वेश्चन 2 का। क्यों? इसमें सब में रेज हो रहा है, ये कुछ भी नहीं दिया, रेज हो रहा है, इतना सा बोला, सब में रेज हो रहा है, और दोनों में राइट ऑफ होगा, डेट इज किसमें, शाह और धोले में, ठीक है। ये धोले के धोले यार, ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहाँ रख देता हूँ बच्चे। अब पहले तो क्या करेंगे अपन, पहले तो इसकी एंट्री लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। R2 है बेटा, एंड R2 बाय गुडविल अकाउंट। अभी अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको गुडविल मिलेगा 26,000। अभी वही 26,000 का प्रॉफिट शेयर रेशियो है 4:3:3। तो जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको गुडविल का अमाउंट आएगा, देखो कैसा आएगा, 10,400, 7,800 और कितना बेटा मैंने कैलकुलेट करके रखा है 7,800। ओके सर, ये कैसा आया? देखो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, फिर मैं आपको दिखा देता हूं। इनका रेशियो बेटा 4:3:3, मतलब ये 26,000 गुडविल आया इंटू 4/3/3। 4 फर्स्ट पार्ट में गए, 3 सेकंड पार्ट में गए, 3 थर्ड पार्ट में गए, अपॉन 10, इन तीनों का टोटल 0 0। ये 2600 इंटू 4, 2600 इंटू 3 यहाँ पे आया है। ओके ध्यान से बेटा, अभी देखो, अभी आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान दो। ये हो गया बाय गुडविल, और दूसरा फैक्टर टू गुडविल, टू गुडविल। ये हो गया अपना राइट ऑफ का एंट्री है बेटा, बराबर। रेज हुआ है 26,000, तो राइट ऑफ भी होगा 26,000, लेकिन राइट ऑफ जो होगा 26,000 वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होगा। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में जो आपको अमाउंट आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आने वाला बेटा, पॉइंट्स में दिखाऊंगा तो आप इधर टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए मैंने खास करके कैलकुलेट करके रखा था। मैं दिखा देता हूँ कैसा होएगा, आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि 26,000 इंटू 4/3/7, क्योंकि बेटा फर्स्ट पार्टनर का था 4, सेकेंड पार्टनर का था 3 और थर्ड पार्टनर का था 3, एक से ना। तो यहाँ पे कैसा हो जाता है, तीनों पार्टनर ने दे दिया ना, इसमें से मिडिल वाला चला गया, तो रेशियो हो जाता है 4:3, दैट इज 4/7, 3/7। तो मैंने इसको ऐसा लिखा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट का आंसर आएगा, और उसका आंसर हो जाता है बेटा, देखो 17344 आई गेस, 334, और यहाँ पे डैश, और यहाँ पे आ गया 8,666। जब इसको इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा। ओके दैट इज 26,000, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का गुडविल। ओके यहाँ पर मैंने 5 एडजस्टमेंट सॉल्व किया बच्चों, ध्यान देना बेटा प्लीज। कंक्लूडिंग में आपको यही बोलूंगा कि गुडविल का मेन यही है, फटाफट से स्क्रीन पे देख लो। एक तो गुडविल रेज होता है दो तरीके से, R1 R2, या तो R1 या तो R2। R1 मतलब क्या, सिर्फ R1 मतलब एक पार्टनर में रेज हो रहा है, R2 सारे पार्टनर्स में रेज हो रहा है, जैसे ये दोस्त हम लोगों का, ठीक है, इसमें सारे पार्टनर्स में रेज हुआ, इसमें एक पार्टनर में रेज हुआ, ये हो जाता है रेज। अब राइट ऑफ की एंट्री आती तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको डेबिट में भी दिखाना पड़ता है, और सिर्फ रेज्ड है। बट ऐसा भी हो सकता था कि सब में रेज्ड हो, बस इतना ही है, तो इसका दूसरा फिर भी ऊपर आ सकता था असेट में, लेकिन राइट ऑफ बोला इसलिए इधर आया। ओके प्लीज ऑब्जर्व द सॉल्यूशन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन 5 में जनरल एंट्री एकदम सिंपल बेटा, एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है इसका बेटा, फर्स्ट वाले शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू धोलेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उनका रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, ठीक है। और राइट ऑफ की एंट्री हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज क्या नाम उसका बेटा, शाहज कैपिटल अकाउंट डेबिट, धोलेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 26,000 कैसे ये अमाउंट है वो आपको आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा ऐसे मस्ती में भी आ गया था, ना भी ऐसे कॉमेडी, ठीक है। ये सब का स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। मैं आपको भी बता रहा हूँ, गुडविल जब बैलेंस शीट में आता है रिटायरमेंट और डेथ में, तो आप उसको रीवैल्यू करो, ज्यादा मगजमारी मत लो। सर टेक्स्ट बुक में जो दिया है, ये जो 6,500 है, ये जो 7,500 है, वो पार्टनर्स कैपिटल में किया है, यहाँ पे डेबिट में भी आता है सर, ऐसा कैसे करोगे, इतना टेंशन मत लो बेटा। इसी महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, जब गुडविल बैलेंस शीट में जाए तो मजे बल्ले बल्ले,
समझ में आ रहा है? सीधा सीधा आप क्या करें, एसेट लायबिलिटी की तरह रिवैल्यू करें, फायदा नुकसान लिखा है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूं, ज्यादा लंबा नहीं करते हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।